हाँ, सो हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, मोशन इन अ प्लेन। फर्स्ट चैप्टर हमने देखा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सेकेंड चैप्टर हमने देखा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड नाउ हम देखने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। ओके, सबसे पहले तो यहीं पे हम जो हमारा हेडिंग है चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। मोशन हमें पता ही है, एंड प्लेन तो देखो अभी इसके पहले चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक लाइन ऐसे, कैसी भी लाइन हो। ओके, कैसी भी लाइन हो वो हमने डिस्कस किया कि वो लाइन में ही मोशन, फिर ऐसे नहीं कि ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे मुड़ गया, नहीं, ये फिर दूसरी लाइन है, ये एक ही मोशन नहीं कहलाएगी। मोशन वन मोशन टू, मतलब मूवमेंट वन मूवमेंट टू, लाइक दैट। ओके, कि मतलब ऐसे जा रहा है और फिर डायरेक्टली टर्न हो गया, तो ये दो है, एक स्ट्रेट और दूसरी स्ट्रेट, वैसी दो है। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन इन अ प्लेन। प्लेन मतलब क्या, अब हम 1D से 2D में जा रहे हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब एक लाइन था, अब हम प्लेन में जा रहे हैं, मतलब 2D में जा रहे हैं, मतलब से ये हमारा x, ये हमारा y। अब तक सिर्फ हम x में जा रहे थे या सिर्फ y में जा रहे थे या सिर्फ z में जा रहे थे, वॉट एवर, लेकिन अब हम 2D में जा रहे हैं। मतलब क्या कि मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ये दो। ओके, मतलब क्या, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो अगर हम देखें तो देखो ये t इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 ऐसे है, तो 0 से यहाँ t इज इक्वल्स टू 1 पर गया 1 सेकेंड के बाद, तो उसने x में ट्रांसफॉर्मेशन किया। ओके, y में भी किया, फिर और आगे जाएंगे तो यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पर भी देखो x एक्सिस भी बढ़ गई और y एक्सिस भी बढ़ गई। यहाँ पर जाएंगे तो x एक्सिस फिर से बढ़ गई, y एक्सिस भी बढ़ गई, मतलब दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। x में भी हो रही है निर्भय, चलो x में भी मूवमेंट हो रही है और y में भी मूवमेंट हो रही है, x और y दोनों में हो रही है। अंडरस्टूड। और नेगेटिव तो है ही, मतलब पॉजिटिव x है तो नेगेटिव x तो होगा ही, और पॉजिटिव y है तो नेगेटिव y तो होगा ही। अब तक क्या था, अब तक सिर्फ या तो फॉरवर्ड में पॉजिटिव x या तो नेगेटिव x, या तो पॉजिटिव y या तो नेगेटिव y, वो लास्ट चैप्टर में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। अब हमें क्या देखना है, मोशन इन अ प्लेन। तो प्लेन में अब दोनों डायरेक्शन में मोशन होगी। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, पक्का। ओके, मतलब कि तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो तुम x में भी आगे बढ़ रहे हो और से y में भी आगे बढ़ रहे हो। अंडरस्टूड, सिंपल है। तो पहला टॉपिक देखते हैं, पहला है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में तो जो मोशन इन अ लाइन का इंट्रोडक्शन था वैसा ही है। देखो, in the last chapter we developed the concept of position, displacement, velocity and acceleration that are needed to describe the motion of an object along a straight line। तो ये सब चीजें तो हमें पता ही होनी चाहिए, ये तो हमने 8th में भी पढ़ा था, 9th में नहीं पढ़ा था, 8th नहीं 9th में ही पढ़ा था 8th चैप्टर में। हाँ, ओके, 9th में ही पढ़ा था हमने 8th चैप्टर में, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। ओके, वो जो 9th में पढ़ा था उसी के जैसा ही हमने 11th में पढ़ा, लेकिन थोड़ा और डिटेल में पढ़ा। डिटेल में क्या पढ़ा कि एवरेज एक्सेलरेशन तो पढ़ा, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी तब पढ़ी थी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने 11th में पढ़ा। और कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ओके, वो हमने देखा। अब वो सिर्फ सिंगल लाइन में था, सिर्फ x और सिर्फ y, लेकिन अब हम दोनों डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। So we found that the directional aspects of these quantities can be taken care by plus and negative signs, as in one dimension only two directions are possible. But in order to describe the motion of an object in 2 dimensions, a plane, or 3 dimension, a space, we need to use the vector to describe the above mentioned physical quantities। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अभी पहले तो हम सिर्फ प्लस माइनस दिखाते तो भी चल जाता, जैसे कि मेरा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा है तो मैं बोलता है कि प्लस डायरेक्शन, और ऐसे मूव करता तो बोलता है माइनस, प्लस एक्स और माइनस एक्स, बात खत्म हो जाती। ओके, लेकिन 2D में मोशन के लिए मुझे डिस्कस कर, यही जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, कौन सी, यही सारी क्वांटिटीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ डिस्क्राइब करने के लिए मुझे
अगर 2D होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन। 2 डायमेंशनल होगा मतलब 2 डायमेंशन में मूवमेंट हो रही है, एक्स में भी और वाई में भी। और अगर 3 डायमेंशन में हो तो मतलब यहाँ बोर्ड पे तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैं तुम्हें हर बार बताता हूँ, सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और इसके अंदर से बाहर निकल रहा है वो जेड। ओके, समझ में आ गया। तो सपोज हम यहाँ बोले ये उंगली है वो एक्स एक्सिस है, और ये जो है वो जेड एक्सिस है। कौन सा, ये मार्कर जो है वो जेड एक्सिस है। तो ऐसे स्ट्रेट ऐसे वाह, ओके, तो ये है क्या, वाई एक्सिस। ओके, तो जो ये वाली उंगली है वर्टिकल वो वाई एक्सिस है, ये वाली हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस है, मार्कर है वो क्या है, जेड एक्सिस। अभी सब में, अभी उंगली में तो नहीं दिखेगा लेकिन जेड एक्सिस में दिख रहा है ना, प्लस और माइनस। वैसे ही प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। तो ये कब, जब हम 3D डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करने वाले हम, ये तो सिर्फ बात है, नेक्स्ट आगे करेंगे हम। तो एक्चुअली मोशन तो हम 3D में ही करते हैं ना, ओके, 2D में थोड़ी करते हैं कि सपोज यहाँ चलना है तो मैं सिर्फ ऐसे 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 चलता रहूँगा, ऐसे भी तो जाऊँगा। ओके, सिर्फ 2D में थोड़ी मूव करते रहेंगे, अंडरस्टूड। तो वो हम देखने वाले हैं। हाँ, तो लाइन, फिर अभी ये चैप्टर में हम प्लेन पढ़ेंगे, और एक्चुअल मोशन तो कैसे होती है, 3D होती है। ओके, तो वो उसको स्पेस बोलेंगे हम। नाउ लाइन में तो चलो ठीक था, प्लस और माइनस दिखा देते थे, लेकिन अगर हम 2D में मीन्स प्लेन में और 3D में मीन्स स्पेस में अगर यही क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ऑल, तो हमें वेक्टर्स आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है, वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। थोड़ा बहुत नॉलेज हमने वही 9th क्लास में लिया था, क्या, जैसे कि मोशन डिस्क्राइब किया और उसी के बाद हमने तुरंत पढ़ लिया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, कि भाई टेम्परेचर कितना है, तो हम बोलेंगे टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। कौन सी डायरेक्शन में, जरूरी नहीं है, हम बोलते ही नहीं है कौन सी डायरेक्शन में, टेम्परेचर इतना है, तो टेम्परेचर प्रॉपर्टी कैसी हो गई, स्केलर। ओके, फोर्स कितना है, तो फोर्स है 10 न्यूटन। इसमें पूछना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन, 10 न्यूटन कहाँ पर, पॉजिटिव एक्स में, नेगेटिव एक्स में, पॉजिटिव वाई में, नेगेटिव वाई में, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड, कहाँ पर 10 न्यूटन। ओके, समझ में आया, सिंपल है, ये तो हमने सब पढ़ा हुआ ही है, अंडरस्टूड। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड इज टेकन केयर ऑफ, एंड वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, सो कोई भी एग्जांपल दे दो, जैसे मैंने दिया टेम्परेचर स्केलर के लिए, वेक्टर के लिए फोर्स बताया। ओके, सो वैसे ही तुम दे सकते हो। जैसे कि हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की, तो स्पीड को हम स्केलर कंसिडर करते हैं और वेलोसिटी को वेक्टर। तो अगर तुम फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में किसी को बोलोगे, अरे भरूच से सूरज चले गए इतनी स्पीड से, ओके, इतनी स्पीड से, तो वो स्पीड है, मतलब वहां पे तुम्हें डायरेक्शन शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पर्टिकुलरली भरूच से सूरज चले गए, कौन सी डायरेक्शन, मतलब हाईवे से गए, हासोट रोड से गए, यहाँ से गए और वालिया होके फिर वहां पे गए, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। डन। ओके, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, पक्का। हाँ, चलो, सो वेक्टर्स हमें पढ़ने हैं। नाउ व्हाट इज वेक्टर, हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई द वेक्टर्स, वही तो सब सीखना है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय रियल नंबर, कोई वेक्टर को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। वी शैल लर्न दिस टू इनेबल अस टू यूज वेक्टर्स फ्रॉम डिफाइनिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अ प्लेन। तो पहले तो हम ये चैप्टर में स्टार्ट कैसे करने वाले हैं, वेक्टर्स पढ़कर। पहले वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर वेक्टर का एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या सब कुछ करेंगे। जैसे स्केलर क्वांटिटी होती है तो स्केलर में हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब करते हैं, वैसे ही वेक्टर में भी हम सब करेंगे। वो सब कर ले, उसके बाद हम वापस सेकंड चैप्टर में जैसे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और से सर्कुलर मोशन, वो सब डिस्कस किया, वही सब डिस्कस करके चैप्टर खत्म। वो लाइन में था, ये प्लेन में है, वहां पे वेक्टर की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही तो डायरेक्शन थी, तो फिर क्या बताएंगे, एक प्लस एक्स और माइनस एक्स, खत्म बात। लेकिन यहाँ पर 2 है, इसीलिए हमें डायरेक्शन शो करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो चीज हम समझने वाले हैं। We then discuss motion of an object in a plane। तो ये सब वेक्टर्स डिस्कस करने के बाद हम
प्लेन में कैसे मोशन होगी वो अंडरस्टैंड करेंगे। एज अ सिंपल केस ऑफ मोशन इन अ प्लेन वी शैल डिस्कस मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड ट्रीट इट इन डिटेल दी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस देखेंगे यही चैप्टर में, और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम समझने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब यहाँ से मैंने कोई चीज, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल देखे, तो यहाँ से ऊपर पत्थर फेंका और बॉल फेंका, पत्थर फेंका, कुछ भी फेंका, जो फेंकना है वो, और फिर ऊपर गया और फिर वो ग्राउंड लेवल पे फिर से नीचे आ गया। तो वैसे न्यूमेरिकल्स किए थे। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करने वाले हैं। मतलब कि तुम इस साइड खड़े हो और तुम्हारा फ्रेंड इस साइड खड़ा हुआ है और तुम कैच कैच खेल रहे हो, तो ये इतने जोर से मारा, इतने जोर से ऊपर गया गया गया, तो यहाँ तक ऊपर गया, अब वापस नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो ऐसे धड़म करके नीचे नहीं आएगा, उसका भी एक पाथ होगा। ये जो पाथ है ना, उसको ही बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ओके, वो सब पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर में, लास्ट टॉपिक है वो। ओके, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। देन circular motion is a familiar class of motion that has a special significance in daily life situation. Circular motion भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसे लास्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी बोला था, लेकिन था नहीं, निकल गया रिड्यूस सिलेबस में। ओके, सो जितना भी होगा उतना, और तुम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो तो देखना, पुरानी बुक में से अगर कर रहे हो तो डिलीट कर देना, यहाँ ऑनलाइन बुक में देखकर डिलीट कर देना। ऐसा ना हो कि तुम ज्यादा ही पढ़ते जा रहे हो और फिर तुम्हारा चैप्टर दूसरों की कंपेयर में बहुत टाइम के बाद कंप्लीट हो रहा है। सब कुछ है, मतलब सब कुछ डिलीट हुआ है, सारे सब्जेक्ट। बायोलॉजी का अभी तक कंफर्म नहीं है मुझे, बट हुआ है ना। दो चैप्टर पूरे हाँ, मतलब 21 थे पहले, अभी 19 या 22 थे। अच्छा, ओके, 19। ओके, सो दैट इज द केस। इसलिए ज्यादा मत कर लेना। ओके, तुम पूरा करो, अनसॉल्व करो, सॉल्व करो, इंटेक्स्ट करो, सब कुछ करो, लेकिन जो ऑलरेडी निकल ही गया है वो मत करना। क्यों? क्योंकि निकल गया है ना, उसके आने के चांसेस भी कम है एग्जाम में। जो निकल गया है, जो बुक में है ही नहीं, एनसीईआरटी में है ही नहीं, उसके आने के चांसेस कम है। कम है मतलब नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, डन। चलो, सो सर्कुलर मोशन भी हम देखने वाले हैं। वी शैल डिस्कस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन सम डिटेल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को थोड़े डिटेल में हम देखेंगे। And the equations developed in this chapter for motion in a plane can be easily extended to the case of 3 dimensions. मतलब जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने जो 9th में पढ़े थे इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ओके, याद है ना वो 3 इक्वेशंस, तो वो तो हमने डिराइव कर लिए, लेकिन अभी हम 2D में जब मोशन कर रहे हैं वो तो हमने 9th में पढ़ा ही नहीं। ये चैप्टर में जो हम करने वाले हैं वो 9th में, हाँ कंसेप्ट पढ़े हैं भाई, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये वो, लेकिन प्लेन में कैसे करते हैं, क्योंकि वहां पर भी हम जो मोशन पढ़े थे 9th में वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही था, वो प्लेन में नहीं था। तो ये चैप्टर तो नया ही है। ओके, वो चैप्टर लास्ट चैप्टर 9th जैसा था, ये 9th का आ रहा होगा और 9th का ना भी आए, लास्ट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो ये समझ में आएगा। लेकिन हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, मतलब मोशन को अब हम डिटेल्ड में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तक हम स्ट्रेट लाइन मोशन की ही बात कर रहे थे। अब क्योंकि 9th में हम वेक्टर्स और वो सब भी कहाँ पढ़े थे, बस इतना ही पढ़े थे, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, बस, फिर तो वेक्टर का कुछ पढ़े ही नहीं थे। अब हम पढ़ेंगे डिटेल्ड में वेक्टर क्या है, उनका कैसे ऐड मल्टीप्लाई कर सब कुछ करना है। ओके, तो वही चीज बताई गई है, और यहाँ पर जो इक्वेशन हम डेवलप करेंगे वही सेम इक्वेशन हम 3D के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो 2D के लिए अप्लाई है तो वो 3D के लिए, जैसे कि यहाँ पे कोई एक फोर्स गिवन होगा तो फोर्स के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, क्या, x में कंपोनेंट fx, y में कंपोनेंट fy। तो हमने बोल दिया कि f इज इक्वल टू fx प्लस fy, तो ये प्लेन के लिए है। तो फिर अगर स्पेस हुआ तो 3D हुआ तो कुछ नहीं भाई, x fx और fy था ना, और एक जोड़ दो fz, खत्म। ओके, तो z कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। तो जो इक्वेशन ये चैप्टर में हम डिराइव करेंगे प्लेन के लिए, वही सेम इक्वेशंस हम यूज कर सकते हैं 3D, मतलब 3 डायमेंशंस, मतलब कि स्पेस में जब मोशन हो रही हो उसके लिए। डन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये सब हमें सीखना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो छोटा कर देते हैं।